दादाजी, मैं अपनी आंखें खोल रहा हूँ। आप जहाँ भी होंगे पकड़ लूंगा। दादाजी तो यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ पर होंगे? दादाजी, थोड़ी देर होती तो मैं गिर जाता दादाजी। मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं देता पार्थो। चोर चोर चोर! मेरे करीब आओगे तो मारे जाओगे। सर ये मुझे मार डालेंगे। अरे जरा रुको, अरे रुको रुको, सोचने दो मुझे। सर सोम्या, देखो सर, तुम कौन हो? तुम भी करीब आओगे तो तुमको भी मार दूंगा। घर के सारे महंगे सामान इधर लाओ, यहाँ पर रख दो। तुम ये सब क्या कर रहे हो? उसे जाने दो। पार्थो, पार्थो तुम सो रहे हो? जब तुमने उस चोर को तीर से मारा, अगर वो किसी और को लग जाता तो? पता नहीं दादाजी, मैंने तो बस उसी को देखा था। तुमने बस उसे ही देखा? उसे ही देखा बस तुमने? पापा, मुझे तीरंदाजी में वर्ल्ड चैंपियन बनना है। एक दिन जरूर बनूंगा। आपका आशीर्वाद चाहिए। सर, वासु जीत के वापस आया है। मैं वादा करता हूं। बाय पार्थो, बाय। मॉम डैड को बाय बोलो। बहुत बुरा हुआ सर। सोचा था कि वो खेलेगा, पर नहीं पता था कि आखिरी खेल होगा उसका। डैडी, आपको वर्ल्ड चैंपियन होना होगा तीरंदाजी में। मैं चैंपियन बनूंगा। वासु, तुम्हारा वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा हो सकता है पार्थो के रूप में। उसमें तुम्हारा ही लक्ष्य है। मैं उसे वर्ल्ड चैंपियन बनाऊंगा। అరచేతుల్లో దాచి వెలిగించే దీపం తానే కనుపాపల్లే కాచి నడిపించే లోకం తానే। आप अपना गांव छोड़कर कहां जा रहे हैं रघुरमैया जी? वहां जहां मेरा पोता वो काम करेगा जो मेरे बेटे ने शुरू किया था। साहब जी, ध्यान से सुनिए। అన్ని తానై అందిస్తూ ఆచే కలనే గెలిచే సంకల్పం నువ్వే లేకుంటే నేనంటూ లేనంటూ దిగి ఎదిగే ఓ లక్ష్యం।
मेरे साथ यहीं पर। हाँ दादाजी, रघुराम सर, पार्थु थोड़ा घबरा रहा था जब उसने पहली बार तीर पकड़ा, पर जैसे ही आप आए उसके सामने उसने कर दिया। कैसे? जाने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेके जाओ। लोग अपने हाथों की लकीरों पर भरोसा करते हैं, लेकिन ये अपनी हिम्मत तय करता है। पार्थु, दुनिया में 32 गेम्स होते हैं, तीरंदाजी भी एक ज्ञान है। धनुष और तीर एक महान खेल है, इसे कभी कम मत समझना। तुम्हारे पास 10 सर्कल्स है, ये टारगेट बोर्ड पे हर सर्कल पॉइंट पर बढ़ जाता है। लास्ट सर्कल पे 10 पॉइंट्स है, ये जो बीच में उसे बुल्सआई कहते हैं। बुल्सआई हाईएस्ट पॉइंट है जो एक आर्चर एम कर सकता है। पकड़ मजबूत होना चाहिए। शाबाश। अब ये पार्थु का वक्त है आगे बढ़ने का। तुमने कुरुक्षेत्र एकेडमी के बारे में तो सुना ही होगा। जो भी उस एकेडमी में ट्रेन हुआ है वो स्टेट एंड नेशनल चैंपियन बना है। वाह, सुपर। वाह राहुल, ऐसे ही बस खेलते रहो, तुम इस बार भी स्टेट चैंपियन बन जाओगे। मुझे अब स्टेट लेवल की जरूरत नहीं, क्योंकि इस साल मुझे इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतना है। तुम्हारे अलावा कौन? तुम ही जीतोगे राहुल। यू आर द बेस्ट। नमस्ते सर, मेरा नाम सत्यनारायण है। ये मेरा बेटा है अभिषेक। मेरा बेटा अंडर 14 कंपटीशन जीत गया है। आप उसके इंस्पिरेशन हो सर। एक सेल्फी प्लीज। मेरे बेटे ने आपका अंडर 14 रिकॉर्ड तोड़ दिया सर। आशीर्वाद दीजिए मुझे। जाऊं क्या मैं? क्यों नहीं? थैंक्स दादाजी, बाय। सौम्या, साहब जैसे आपने कहा मैंने बेच दिया है। अब आपका अपना इस गांव में कुछ नहीं रह गया है। मैंने तो बस जमीन बेची है, यादें नहीं बेची है। जब तक पार्थु चैंपियन न बन जाए, देखना ये सब तो वो यूं ही खरीद देगा एक दिन। ठीक है साहब। हेलो, क्या शुरू कर दिया तुमने? लगता तो है शुरू किया। अच्छा नहीं होगा अगर पहले ही दिन आ गया। प्लीज रितिका। पार्थु, वो छोड़ो, मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। ठीक है, मुझे इम्प्रेस करके दिखाओ, तुम्हारी दिल की चाहत पूरी हो जाएगी। रितिका प्लीज। सही में जब मैं जन्मी तो मेरे पापा काफी लकी हो गए, बहुत लकी। अभी भी वो मुझे गिफ्ट खरीद कर देते हैं ताकि उनकी ख्वाहिश मैं पूरी करूं। तो तुम मेरी हर विश पूरी करोगी, बस तुम्हें खुश करना है। इतना ही है ना? बिल्कुल ऐसा सोचो, मेरे लिए करो ये प्लीज। मजाक मत करो यार। पार्थु, अब भी गुस्सा हो क्या? छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाती हो।
मेरा मूड ठीक नहीं था, इसलिए तुम पर चिल्लाया। ये सब जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, अब जो तुम्हें चाहिए ले लो। पागल। ఆకాశమే తలే ఎత్తెనే నా ప్రేమ కొలిచెందుకే భూగోళమే పెంచే వేగమే నిన్ను నన్ను కలిపేందుకే సయా 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 నిశి దినే అయా దియా నువ్వే దియా तेरे ना कौगिले सया 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 निशी दिने आया दिया నువ్వే दिया तेरे ना कौगिले మౌనం వినిపించే గాలే కనిపించే మారే నీ వల్లనే కాలం పైన కలిసే ఆ పైన వీడే నే వెళ్ళనే నేనే నీ పైన ఎంతెందుందంటే గుడినే కడతాను జన్మే ఎంతైనా చాలదు లేవమ్మ మళ్ళీ పుడతానులే మారే నారాతో చూపుతోనే నిదేనే కోరే వచ్చాను నిన్నింకా నేనే పోలేనే ఏ ఆటైనా బాటైనా వదిలేరానా నే పడతా నీ వెనకాలే నువ్వు కొమ్మన్నా నీ వెంటే వస్తుంటే అలుసయ్యానా ఏం పర్వాలే బరువేంటి మరి నీకన్నా సయా 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 నిశి దినే అయా దియా నువ్వే దియా इस मूवी को डब किया है वर्ल्ड फ्री फॉर यू ने। हाँ अंदर आइए। सर मुझे बुलाया आपने? हाँ पार्दो आओ। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा नाम लिस्ट में आए तो ये चमत्कार होगा। हमारी तरफ से स्टेट चैंपियनशिप में 3 लोग जा रहे हैं। किसी वजह से राजेश नहीं जा रहा है, उसकी कोई समस्या है। तो तुम जा रहे हो? हाँ? सच कह रहे हैं क्या सर? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस हार्ड करो। श्योर सर। ओके थैंक यू सर। गुड लक। श्योर। बाय सर। थैंक यू राजेश। हे पार्दू यहाँ मैं खेल रहा हूँ इसीलिए मैं खुश हूँ, या फिर तुम नहीं खेल रहे इसलिए दुखी? कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसने कहा मैं खेल नहीं रहा? बस मैंने ये मौका किसी खिलाड़ी को दे दिया। लेकिन राजेश। एक मिनट लड़के। सर मैंने ये मौका तुम्हें क्यों दिया? बहुत लोगों में खेलने की तमन्ना होती है लेकिन जीतने की लगन कुछ में ही होती है। मुझ में तमन्ना है लेकिन तुम में लगन। तुम्हारे पास वो लक्ष्य है। अगर तुम खेलोगे तो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाओगे पार्दू।
अगर मैं खेला तो मेरे लिए बस ये एक टूर्नामेंट ही होगा, बस ज्यादा सोचो मत। बाय। मैंने जो किया वो त्याग नहीं है पार्थू, बस इतना याद रखना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच यार। आप सबका 34th स्टेट चैंपियनशिप में स्वागत है। हम ऑडियंस का भी स्वागत करते हैं जो ये खेल देखने आई है। आइए ना दादाजी। हे रितिका, वो देखो पार्थू, पार्थू। दादाजी आ गए। चांस मिलना आसान है पर खेलना नहीं। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे ग्रुप में नहीं हो। ऑल द बेस्ट। ये सब क्या हो रहा है राहुल? यही तो राहुल है। तुम्हें हर जगह ऐसे ही लोग मिलेंगे, तुम ध्यान मत दो। चलो जाओ अब। ये टूर्नामेंट में 16 टॉप आर्चर्स ने भाग लिया है 2 ग्रुप में। इस ग्रुप में 2 टाइम स्टेट चैंपियन राहुल हैं, बाकी 7 बेस्ट आर्चर के साथ। इसी तरह से ग्रुप बी में भी तुम्हारे पास ऐसे तीरंदाज हैं जो ये जीतना चाहते हैं। राहुल स्टेट चैंपियन के फाइनल्स तक आ गए। ये साल भी हम जरूर जीतेंगे। इस साल ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया को बस वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा यही पड़ी है। पार्थू ने बहुत अच्छा खेला और वो फाइनल्स में है। ए भालू, वो लड़की कौन है? दादाजी वो लड़की नहीं, एक बूढ़ी औरत है। वो यहाँ पर झाड़ू मारती है। अरे वो नहीं, वो अरे वो वाली लड़की, गुलाबी कपड़े वाली। वो लड़की। दादाजी जब तक खाना नहीं खा लेते थे, दादी कभी खाना नहीं खाती थी। इस लड़की जैसे वो खाना नहीं खाएगी जब तक पर्दू नहीं खाएगा। वो पर्दू को इतना पसंद करती है। उसका नाम रितिका है। स्टेट चैंपियनशिप के इतिहास में पहली बार 2 तीरंदाज एक ही एकेडमी के एक दूसरे का सामना करेंगे फाइनल। अरे अब बहुत हो गया, चलो कुछ पीते हैं। ये सुनकर हैरान हो गए ना कि मैं पिलाने की बात कैसे कर रहा हूं। क्या तुम ये जानते हो कि कब रोना है? आप बोलो। दर्द का मतलब रोना नहीं होता पार्थू। क्यों, सही कहा ना? ये इससे भी बुरा है। मुझे सब कुछ बताओ। अब क्या ही कहूँ सर। मुझे लगा मेरे साथ कोई तो है जिसके सहारे जीत सकता हूँ, लेकिन वो लोग भी चले गए। इसमें मेरी गलती क्या है और ये सब क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। बचपन में ही माता पिता को खो दिया, उसके बाद दादाजी। मैंने रितिका को भी खुद से दूर कर दिया। ये दर्द कैसे बताऊं समझ नहीं आ रहा है मुझे। सभी मेरे करीबी थे सर, तो बस यही है। तो बस यही है सर। मुझे 100 लोग नहीं चाहिए सर,
लेकिन वो एक भी जो मुझसे प्यार करते हैं वो लोग मेरे साथ नहीं है, तो इस जीत का क्या करूं? अगर तुम दिल से माफी मांगोगे तो कोई भी माफ कर देगा। हाँ, सॉरी क्या किससे कहूं? कोई सुनना नहीं चाहता, कोई बात ही नहीं करना चाहता मुझसे। उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका है। अब कुछ नहीं बचा, कहानी खत्म। इट्स अ डेड एंड सर। वो सोचो जो तुम्हें करना है, वो नहीं जो करने के बाद होगा। तुम इतनी सारी बातें कर रहे हो कि उसकी जिंदगी में कोई आ गया है, तो फिर ये बताओ जो ब्रेसलेट तुमने दिया था वो उसके हाथ में क्यों है? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ठीक से नहीं खेले तो कल तक रीतिका दुखी थी और मुझे इसका रीजन पता है। अमर के साथ वो बहुत खुश है, जैसे कुछ खोया हुआ उसे मिल गया हो। मैंने उसमें वो खुशी देखी। मुझे लगता है वो अमर को पसंद करती है, पर अमर ने कहा वो साथ नहीं रह सकते। उसने कहा कि वो पारदू के ख्यालों में खोई रहती है। पारदू, मुझे पता नहीं तुम चेंज हुए हो या नहीं, पर तुम मेरी बेटी का ख्याल जरूर रखोगे। तुम घर जा सकते हो, पर आगे की बात रीतिका से तुम्हें खुद करनी होगी। अब ये तुम्हारे हाथ में है। रीतिका, चलो वक्त हो गया अब। ये कैसे आया? ये यहाँ क्या कर रहा है? मैं जानता हूं इन गलतियों की माफी नहीं है ऋतिका, फिर भी तुमने साथ दिया। लेकिन एक गलती की वजह से तुम चली गई, तब मुझे समझ में आया वो सबसे बड़ी गलती थी। बचपन में दादाजी ने मुझे एक बात बताई थी कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कभी माफी नहीं मिलती। मुझे माफ कर दीजिए अंकल। कुछ कह सकता हूं ऋतिका? जब हमें पता चलता है कि हम किसी के बिना नहीं रह सकते और उसे हमारे साथ होना चाहिए, सेम वही फीलिंग जब से तुम मुझे थप्पड़ मार कर गई हो, तुम्हारे लिए मुझे हो रही है और मैं तुमसे दूर नहीं रह पा रहा। मैं चलता हूं। रुको, यहाँ आना और फिर जाना सब तुम्हारी मर्जी। तुमने गलती की, तुमने माफी मांगी और अब जा रहे हो। सॉरी बोलो। स्माइल मत करो, सॉरी बोलो। सॉरी। ऐसे नहीं, हाथ पकड़ो और सॉरी बोलो। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। क्या तुम्हारा फिर से झगड़ा होगा? क्या तुम छोड़कर जाओगे? नहीं जाऊंगा। बोलो। कहीं भी नहीं जाऊंगा, हमेशा साथ रहूंगा। पारदो, ये सब क्या है? ये बलून, ये डेकोरेशन? हाँ ऋतिका? हाँ ऋतिका, हाँ तुम अच्छी दिख रही हो। क्या कुछ स्पेशल है क्या? हाँ। मेरा जन्मदिन? आपने ही कहा था ना सर, प्यार करने वाले हो तो हर दिन सेलिब्रेशन होती है। आपके लिए हम हैं। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर।
रामू इधर आ। सर कैसा है रे? ठीक हूँ सर। पार्थू कहाँ है? अभी बच्चों के साथ चले गए। तो फिर देखो, पार्थू से कहना कल डॉक्टर के पास चला जाए। ठीक है सर। और तू कल सुबह से काम पर आ जाना। ओके सर। मैंने तुम्हें जो दवाई दी थी उसे खा लेना, दर्द कम हो जाएगा। ले जाओ इसे। कहिए। नमस्ते पंडित जी, पहचाना क्या मुझे? अरे तुम पार्थू हो ना? मैं तो ठीक हूँ। वो आपने कहा था ना कि 4 महीने बाद पट्टी हटा देंगे, तो पट्टी हटवाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर से कब आर्चरी करूंगा इसका मुझे बेसब्री से इंतजार है सर। 4 महीने के बाद पट्टी हटानी है? क्या बोल रहे हो पार्थू? वो नहीं सर, आपने ही तो कहा था 4 महीने तक पट्टी लगाऊंगा तो हाथ ठीक हो जाएगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जरा तुम 5 मिनट बाहर रुको। तुम इसे यहाँ लेकर आए बिना सच जाने या तुम्हें पहले से पता था? क्या बात है? उसकी कलाई की नसें बहुत बुरी तरह से जख्मी है। धीरे धीरे वक्त के साथ उसे महसूस होना भी बंद हो जाएगा। इन दवाई की मदद से उसे पहले जैसा बिल्कुल नहीं कर सकते। आप ये क्या कह रहे हैं? कोई रास्ता तो जरूर होगा ना? सारदी, तुम बच्चों जैसी बातें मत करो। अगर हम पूरी कोशिश भी करें तब भी मात्र 30% ही ठीक हो पाएगा। तुम समझ रहे हो? ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, मैं ये बात उसे धीरे धीरे बता दूंगा, लेकिन आप दवाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। ध्यान रखना। सारथी सर, पार्थू। सारथी जी, आपको ही बुला रहा हूं। ये हो गया। क्या बात है पार्थू, इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मैं पंडित जी से मिलकर आ रहा हूं। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर ने? उसने क्या कहा आपको पता नहीं? हाँ? मुझे धोखे में क्यों रखा? हाँ? मेरा हाथ चलेगा ये सोचकर होप क्यों दी मुझे? क्या चाहिए सर आपको? तुम्हें नहीं पता है रितिका को बहुत बड़े धोखेबाज है। बुढ़े हो गए ना, दिमाग नहीं चल रहा होगा। 4 महीने तक बेकार का सर्कस करवाया मुझसे। सर, बिना जाने सरादी सर के बारे में कुछ भी मत बोलिए सर। पार्थू, तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, इसका गुस्सा नहीं है। तुम्हारी हालत समझता हूं। मुझे तुम्हें उसी दिन सच बता देना चाहिए था। ये सच कि तुम लॉरी से गिरे हो, इसीलिए तुम्हें सच बाद में बताने का सोचा। तुम्हें धोखा नहीं दिया। तुम्हारा हाथ तुम्हारी ताकत नहीं है, बल्कि ये मैं। हाथ बस मदद करता है उस तक पहुंचने के लिए। पिछले कुछ दिनों में तुमने जो किया वो मजदूरी नहीं थी, वो प्रैक्टिस थी, चैंपियनशिप की प्रैक्टिस। तुमने जितनी भी मेहनत की वो तुम्हारे दाहिने हाथ को पहले जैसा बनाने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हारे बाएं हाथ को तैयार करने के लिए था। अब तुम्हारे हाथ का सपोर्ट बदल गया है और आंखों का एम देखने का तरीका भी। इसके लिए बदलाव जरूरी था, इसलिए तुम्हारी प्रैक्टिस थोड़ी अलग थी। मैंने बदली। इन 4 महीनों के बीच जो कुछ भी हुआ था। रामू, पार्थू, चलो अब ये पत्थर अपने हाथ में लो। तुम्हारे पीछे एक खंबा है, निशाना साधो और पत्थर फेंको। क्या सोच रहे हो? मारो।
उस खंबे को टारगेट समझकर मारा जो कि 100 मीटर दूर था, लेकिन कल कंपटीशन में तुम्हारा टारगेट सिर्फ 74 मीटर पर होगा। पत्थर का वजन 2 किलो था। तीर चलाने के लिए तुम्हें इतनी ताकत काफी है। रामू सर। पार्दो, डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा हाथ सिर्फ 30% काम करेगा और उतना ही काफी है। ये लो। पार्दो, जी ठीक तुम्हारे सामने है। रामू, पार्दो, जैसा कि मैंने कहा था, तुम्हें कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मैं तैयार करूंगा। अब तुम्हारी बारी है। सो मिस्टर पार्दू, आप अपील करने के लिए आए हैं जो आपके खिलाफ आरोप